आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 6 का पुस्तक। किताब का नाम क्या है तो अमृता। प्रथम भाग है चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ। पाठ का नाम क्या है तो क्रियापद परिचय। क्रियापद जो है उसका परिचय इस पाठ में बतलाया गया है। तो परिचय हम जानते हैं कैसे है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बालक धावती। बालक अर्थात बालक, धावती दौड़ता है। तो दौड़ना जो है वो एक क्या है, ये क्रिया है। उसी प्रकार से बालकौ धावतः अर्थात बालको मतलब दो बालक, और धावतः दौड़ते हैं, दो बालक दौड़ते हैं। फिर है बालकाः धावन्ति। बालकाः बोलते हैं बहुत सारे बालक को, धावन्ति दौड़ते हैं, तो बहुत सारे बालक दौड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है तुम हंससी। तुम बोलते हैं तुमको, और हंससी हंसते हो, तुम हंसते हो। उसके बाद है युवाम हंसथ अर्थात युवाम बोलते हैं तुम दोनों को, और हंसथ हंसते हैं, तुम दोनों हंसते हो। फिर है यूयम हंसत हंसथ। यूयम मतलब होता है तुम सब, हंसथ हंसते हो, तुम सब हंसते हो। फिर आगे देखिए बहुत सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद है अहम पठामी। अहम अर्थात मैं, और पठामी पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद है आवाम पठावह। आवाम अर्थात हम दोनों, पठावह पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। फिर है वयम पठामह। वयम हम सब, और पठामह पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है बालिका लिखती। बालिका अर्थात कन्या या बालिका, लिखती लिखता है, लिखती है, तो क्या हो जाएगा बालिका लिखती है। फिर उसके बाद है बालिके धावतः। बालिके अर्थात दो बालिका, और धावतः दौड़ते हैं, तो दो बालिका दौड़ते हैं। फिर है बालिका पठन्ति। बालिका अर्थात बहुत सारे बालिका, और पठन्ति पढ़ते हैं, तो बहुत सारी बालिका जो है वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए पुष्पम अस्ति। पुष्पम अर्थात फूल, अस्ति है, फूल है। फिर उसके बाद है पुष्पे स्तः। पुष्पे बोलते हैं दो फूल को, स्तः है। जब एक फूल रहेगा तो उसके लिए अस्ति प्रयोग करेंगे है के लिए, और जब दो रहेगा तो स्तः। तो क्या है पुष्पे स्तः अर्थात दो पुष्प हैं, दो फूल हैं। उसी प्रकार से आगे पुष्पाणि सन्ति। पुष्पाणि अर्थात बहुत सारे फूल, और सन्ति हैं, तो बहुत सारे फूल हैं। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद क्या, मोहना विद्यालयम गच्छति। मोहना अर्थात मोहन, और विद्यालयम स्कूल, गच्छति जाता है, मोहन विद्यालय या स्कूल जाता है। फिर है बालिके अत्र आगच्छत। बालिके अर्थात दो बालिके, दो बालिका, और अत्र यहाँ, आगच्छत अर्थात आते हैं, तो दो बालिका यहाँ आते हैं। फिर उसके बाद वयम जलम पिबामः। वयम अर्थात हम सब, जलम अर्थात जल पानी, पिबामः पीते हैं, तो हम सब क्या है वो, हम सब जल पीते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आगे देखिए आगे क्या, घोटकः। घोटकः अर्थात घोड़ा, धावती दौड़ता है, तो क्या घोड़ा दौड़ता है। फिर है उसके बाद घोटकौ अर्थात दो घोड़े, और धावतः दौड़ता है, तो दो घोड़े दौड़ते हैं। फिर उसके बाद है घोटकाः धावन्ति अर्थात घोटका बोलते हैं बहुत सारे घोड़े को, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। गजः गच्छति। गजः अर्थात हाथी, गच्छति जाता है, तो क्या हो जाएगा हाथी जाता है। सरल सरल वाक्य है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए गजौ गच्छतः। गजौ बोलते हैं दो हाथी को, और गच्छतः जाता है, दो हाथी जाता है, या दो हाथी जाते हैं। फिर गजाः गच्छन्ति। गजाः, गजा अर्थात बहुत सारे हाथी, और गच्छन्ति जाते हैं, बहुत सारे हाथी जाते हैं। उसके बाद है एतत् किम अस्ति। तो यहाँ पे जो अध्यापक है वो कन्या से पूछ रहे कि एतत् किम अस्ति अर्थात एतत् यह, किम क्या, अस्ति है यह क्या है। फिर उसके बाद
देखिए अगला में है एतत् फलम अस्ति। एतत् अर्थात यह फलम, फल अस्ति है, यह फल है। फिर उसके बाद कह रहे कि एते के स्तः। एते अर्थात ये, के अर्थात दो, स्तः है, ये दो क्या हैं। तो इसका उत्तर क्या है, तो यहाँ पे है एते फले स्तः अर्थात ये दो फल हैं। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि एतानी कानी संति अर्थात ये सब कितने हैं, ये सब क्या हैं। तो यहाँ पे है एतानी फलानी संति अर्थात एतानी ये फलानी फल, फले बहुत सारे फल, संति हैं ये बहुत सारे फले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बतलाया गया है, क्रिया का अभ्यास किया गया है। अब शब्दार्थ को देखिए, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। बालकः लड़का, बालको दो लड़के, बालकाः लड़के। तो इस शब्दार्थ को आप लोग अवश्य याद कर लेंगे। उसके बाद फिर देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई हैं, उसको देख लेते हैं। पुरुष, संस्कृत क्रिया रूपों के प्रसंग में पुरुष की चर्चा होती है। सभी क्रिया रूप धातु रूप पुरुष और वचन के अनुसार पृथक पृथक होते हैं। 3 पुरुष और 3 वचन से विभक्त होने के कारण प्रत्येक काल में 9 रूप होते हैं। अर्थात जो 3 पुरुष हैं और 3 वचन, ये हम पिछले पार्ट में जान चुके थे। अगर आप लोगों को नहीं मिल पा रहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो 3 जो भेद हो जाएंगे, 3 पुरुष 3 वचन, तो इस प्रकार से कुल 9 रूप बनेंगे प्रत्येक का। तो इसी कारण सबका अलग अलग काल में, अलग अलग स्थिति में अलग अलग सबका रूप लगेगा, एक साथ सभी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए आगे कह रहे कि पुरुष का अर्थ है वक्ता। पुरुष अर्थात कौन, वक्ता, बोलने वाला। उसके बाद है श्रोता या चर्चित व्यक्ति। वक्ता को उत्तम पुरुष अर्थात जो बोलता है, जो बोलने वाला वक्ता रहता है उसको उत्तम पुरुष कहेंगे। अहम, आवाम, वयम इसका प्रयोग करेंगे। और जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला रहता है, उसके लिए हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे, जिसमें जो शब्द रहेगा वो त्वम, युवाम, यूयम ये रहेगा। और चर्चित व्यक्ति को प्रथम पुरुष अर्थात जो वक्ता है वो श्रोता को किसी और के बारे में बता रहा है, तो जो कोई और जो व्यक्ति है वो प्रथम पुरुष कहलाएगा। उसमें कौन कौन से शब्द है, सह, तौ, ते, अयम, इमौ, इमे, ये सारे शब्द कहते हैं। फिर पुरुष और वचन का प्रभाव धातु रूपों पर पड़ता है, इसलिए पुरुष विशेषण और वचन विशेषण के कारण क्रियापदों में भेद होता है। नीचे के उदाहरणों में देखें तो पुरुष विशेषण इन सब कारणों के कारण ही क्रिया में भेद होता है, उसको नीचे यहाँ पे दिखला रहे हैं आप लोग। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, सह पठति वह पढ़ता है। द्विवचन में तो पठतः वे दोनों पढ़ते हैं। और बहुवचन में ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में क्या है, तुम पठसी तुम पढ़ते हो। युवाम पठत तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः अर्थात हम सब पढ़ते हैं। फिर देखिए विशेष। विशेष क्या है, संस्कृत क्रियापदों का प्रयोग सभी लिंगों के लिए एक समान होता है। संस्कृत में जो क्रियापद जो है उसका जो लिंग है वो एक समान रहेगा, कभी भी अलग से चेंज नहीं होगा। जैसे हम अन्य शब्दों में करते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जैसे बालक शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, बालिका है स्त्रीलिंग है, गृहम नपुंसकलिंग है। इस प्रकार से यहाँ पे जो शब्द रहेगा, जैसे यहाँ पे पठती जो दिया हुआ है या पठामी ले लीजिए, ये शब्द जो है इसका लिंग जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए कह रहे कि संस्कृत क्रियापदों का प्रयोग सभी लिंगों के लिए एक समान होगा, इसलिए लड़की के पढ़ने के विषय में भी सा पठती, त्वम पठसी, अहम पठामी इत्यादि प्रयोग होंगे। तो यहाँ पर जब लड़की के लिए प्रयोग करेंगे तो सा पठती ही प्रयोग रहेगा, अर्थात वह पढ़ती है। और यहीं पे अगर पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो सह आ जाएगा और पठती ही रहेगा। तो यहाँ पे जो क्रियापद है, क्रिया कौन सा है, पठती, इसका कभी भी लिंग चेंज नहीं होगा। लिंग चेंज होगा किसका, सह का, वक्ता का लिंग चेंज होगा और क्रिया का कभी भी चेंज नहीं होगा।
तो इस प्रकार से आप लोग सभी समझ गए होंगे। अब जो अभ्यास जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।